राजा ने दी भगवान को चुनौती। यह कहानी एक राजा और उसके 7 बेटियों की है। वीडियो पूरा जरूर देखें। एक राजा की 7 बेटियां थीं और सातों बहनों हंसी खुशी के साथ रहा करती थी। राजा ने एक दिन सभी बेटियों को बुलवाया और सभी को एक एक करके प्रश्न पूछने लगा। सबसे पहले बड़ी बेटी से पूछा, बताओ बेटी, तुम किसका खाती हो? तो बड़ी बेटी ने कहा, पिताजी, मैं आपका दिया खाती हूँ। फिर दूसरी बेटी से पूछा, बेटी, तुम किसका खाती हो? दूसरी बेटी ने कहा, पिताजी, मैं आपका दिया खाती हूँ। फिर तीसरी बेटी को, फिर चौथी बेटी को, फिर पांचवी बेटी को। फिर सिपाही से वही सवाल, सिपाही ने भी वही जवाब दिया। फिर प्रजा से, प्रजा ने भी राजा से, आप ही हम सबका पालनहार हो, आपका ही दिया हम सभी खाते हैं। फिर सबसे लास्ट में छोटी बेटी से पूछा, बेटी, तुम बताओ, तुम किसका खाती हो? तब उस बेटी ने कहा, दिया, पिता, हम भगवान का दिया खाते हैं, हम आपका दिया नहीं खाते। यह बात सुनकर महाराज को बहुत गुस्सा आया, बहुत बुरा लगा और उसने सोचने लगा, मेरा दिया खाती है और गुण भगवान का गाती है। और महाराज बोलते हैं, कोई भगवान नहीं होता, मैं तुम्हें खाने ना दूँ तो तुम मर जाओगी। तो फिर लड़की ने कहा, पिताजी, आप यह करके देख लो। तो यह बात सुनकर बहुत गुस्सा हो गए। फिर एक दिन राजा सोचा कि क्यों ना अब सातों बेटियों की शादी करा दी जाए। राजा ने अच्छा बेटियों की शादी राजकुमारों के साथ करवा दी और सबसे छोटी बेटी का विवाह एक लकड़हारे के साथ कर दिया जो बिल्कुल अचल था। वह लकड़हारे एक दिन जंगल में लकड़ी काटने गया। वहाँ लकड़ी काट ही रहा था कि अचानक उसका तबीयत बिगड़ गया। एक ही जगह पड़ा रहा था, वहीं मलमूत्र में भी घिसटता रहा। ऐसे गंदे व्यक्ति से राजा ने छोटी बेटी का शादी करवा दिया। और राजा बोलता है, अब देखता हूँ, तू बोलती थी कि मैं आपका दिया नहीं खाती, मैं भगवान का दिया खाती हूँ। अब देखलाए तुम्हें भगवान। 6 बेटियों की शादी अच्छे राजाओं के घर किया, राजा कुमारों के साथ अच्छे खानदान में किया और छोटी बेटी का विवाह लकड़हारे से किया जो कि मलमूत्र में घिसट रहा था। तभी उस लड़की को लगा, कोई बात नहीं, विधाता की ऐसी ही मर्जी है तो अच्छा ही होगा। फिर वह दोनों एक साथ रहने लगे और घर के पास में नदी थी, वहीं ले गई। वहीं नदी पर नहलाया धुलाया, साफ किया और जो उसके भाग्य में था मिल गया। और उसका पति चल फिर नहीं पा रहा था, अब वह क्या करे, पति और अपना गुजारा कैसे करे। तो वह जंगल की लकड़ियां बीनने लगी और उसे ले जाकर शहर में बेच दिया करती। जो भी पैसा मिलता उससे कुछ दवाइयाँ लाती और कुछ रोटियाँ लाती और खाती और पति को भी खिलाती, दवाइयाँ भी खिलाती। और वहाँ पर एक नाग नागिन रहते। वहाँ पर जंगल था ना, जंगल में जीव जंतु ही रहेंगे। तो वहाँ नाग नागिन का जोड़ा था, तो वह दूध लाया करती अपने पति के लिए। तो थोड़ा दूध उस नाग नागिन दोनों को दे देती थी। फिर नाग नागिन बड़े मज़े से दूध साथ साथ पीते थे। फिर दोनों बड़े प्रेम से साथ साथ रहने लगे और धीरे धीरे उसका पति ठीक होने लगा। एक दिन नाग ने सोचा, यह हमारी इतनी सेवा करती है, परोपकारी भाव है, यदि इसे धन मिल जाए तो वह समाज को बहुत सेवा करेगी। तो सांप ने उसे सपने में कहा कि जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ बहुत बड़ा खजाना गड़ा है, तुम खोद लेना। फिर लड़की सुबह वहाँ खोदना शुरू किया तो उसे वहाँ सच्ची का खजाना मिल गया। सोने चांदी से भरे घड़े उसे मिला तो वह लखपति बन गई। फिर उसने एक बड़ा सा महल बनवाया, वहीं आसपास नगर बसाया और अच्छा ठाट बाट बनाया। फिर दोनों राजा रानी बन गए और उसके पति भी ठीक हो गए और राजा रानी तरह ठाट
से और बहुत सारा घोड़ा हाथी खरीदा, बहुत सारा सेना भी शामिल की और राजा की तरह रहने लगे। वह रानी बन गई लेकिन लोगों पर परोपकार नहीं छोड़ी। रोज अन्य क्षेत चलाती, जो आए उसे भरपेट भोजन कराती और उसके पास ज़रूरत से ज़्यादा धन हो गया। एक दिन जब वह लोगों को भोजन बांट रही थी, तभी उसने देखा कि लाइन के सबसे पीछे उसका पिता खड़ा था और उसकी बहन ने लाइन में लगी है। भोजन के लिए उसने पहचान लिया, यह तो मेरा पिता है। तो उसने कहा, पिताजी आप तो। वह सुन रह गए और बोला, कौन है आप? लड़की, मैं आपकी बेटी, जिसको लकड़हारे से शादी करवाए थे। कुछ याद आया? हाँ हाँ, तेरे ये ठाट बाट कैसे? पिताजी, पहले आप यह बताओ कि आपकी हालत ऐसा कैसे हो गया? बेटी, सच्ची कहा था तूने। हम बड़े अहंकार में थे कि मैं राजा हूँ, लेकिन मेरे राजगद्दी छीनने में देर नहीं लगी, सब नाश हो गया। मेरा सब बेटियाँ, जिन्होंने यह कहा था कि पिता के भाग्य का खाती हूँ, आज पिता कुछ नहीं खिला पा रहा है। तब उस बेटी ने कहा, पिताजी, मैंने कहा था ना कि सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं और सब भगवान की कृपा का ही खाते हैं और सब को खिलाने वाला भगवान है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब एवं फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।